आज हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने अरसे में आपको कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सी ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए करनी चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए, और क्या शॉर्ट टर्म के अंदर भी अच्छे रिजल्ट निकल सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो कितना लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, और अगर शॉर्ट टर्म मिनिमम हम कितना शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और क्या सिनेरियो टू सिनेरियो डिफरेंस आता है, या ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आप हमारे साथ करें तो 6 माह के अंदर ये डबल हो जाएगी, 3 माह के अंदर डबल हो जाएगी। तो क्या ऐसा रियलिटी के अंदर होता है? तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। तो बहुत ही ज्यादा ये हॉट टॉपिक तो होता है। अक्सर क्लाइंट पूछते हैं कि हम शॉर्ट टर्म के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें अच्छा रिजल्ट निकल आए। फिर बहुत सारे लोग बताते हैं, कोई बंदा बता रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, 6 माह के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, 8 माह के लिए या साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। सबसे पहले तो आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी कोई बंदा आपको कहे कि 3 माह, 6 माह या 8 माह या साल के अंदर अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, तो उसके आगे एक बड़ा सारा कांटा लगा दें और समझ लें कि ये बंदा 2 नंबर है, और या ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, या ये आप समझ लें कि जैसे जाली पीर फकीर होते हैं, और एक दिन मूवी में भी आया हुआ है कि ये रॉन्ग नंबर है। तो ऐसे 2 नंबर लोगों से, ऐसे रॉन्ग नंबर से बचें, क्योंकि ऐसे लोग आपके गलत तरीके से यूज करते हैं, आपको गलत प्रॉपर्टी आपके पेटे डाल देते हैं, या आपको इस तरह से आपको प्रेजेंटेशन देते हैं कि आप 6 माह के लिए यहाँ पे पैसे लगा दें, 6 माह के बाद 6 माह के अंदर अंदर आपको रिटर्न अच्छा आ जाएगा। तो जहां आपकी आगे आपने कमिटमेंट कोई की होगी, या आपने कोई पैसे अदायगी करनी है, अपने बिजनेस में इंजेक्ट करने हैं, तो वो बाद में आपके लिए फिर परेशानी होती है। जब आप बाद में अपनी अमाउंट निकालना चाह रहे होते हैं तो वहां पे अमाउंट स्ट्रक हुई होती है और आपको लॉस करना पड़ता है। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी कोई इस तरह का बंदा आपको मिले और आपको शॉर्ट टर्म के ऊपर सब भाग दिखाए, तो उसके आगे बड़ा सा कांटा लगाएं और उससे अपनी जान छुड़ाएं, और कोशिश करें कि अच्छे लोगों के साथ काम करें, किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ काम करें जो आपको सब भाग ना दिखाए और मार्केट की जो सही सूरत हाल है उसके बारे में बताए। क्योंकि गैर का एजेंट तो किसी के पास भी नहीं होता, लेकिन हम अपने एक एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर आपको एक डिसीजन बता सकते हैं कि आप कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने अरसे में आपको कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड हो सकता है। बाकी 100% तो कोई भी नहीं जानता, सम टाइम आपको ज्यादा प्रॉफिट भी निकल आता है, सम टाइम थोड़ा कम भी निकलता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 हो सकती है, लेकिन अगर कोई आपको एकदम से कहे कि ये आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये अमाउंट डबल हो जाएगी, तो इस तरह की चीजें अक्सर झूठ होती हैं और फ्रॉड होती हैं, और अक्सर लोग इस तरह ट्रैप भी हो जाते हैं। बाकी सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है। सम टाइम इन्वेस्टमेंट इस तरह की होती है कि जब आपको आइडिया हो रहा होता है कि किसी लोकेशन के ऊपर पोजेशन आने वाला है, या कोई लोकेशन ऐसी है जिसके जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब ये रिंग रोड बना लाहौर वाला, तो जितनी सोसाइटीज रिंग रोड के करीब करीब थी, खासकर राइबिन रोड पे अगर आप देखें, जो लेक सिटी के करीब करीब और जो डीएच रहबर के करीब करीब जो सोसाइटीज थी, तो जैसे ही रिंग रोड बना है तो उसके बाद उनकी एक्सेस क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी बन गई, तो उसके बाद रेट एकदम से काफी ज्यादा तेज हो गए। फिर इसी तरह अगर सेंट्रल पार्क आप देखते हैं जो डीएच फिरोजपुर रोड के ऊपर है, तो उसका रेट भी रिंग रोड जैसे ही बना तो उसके बाद रेट काफी तेजी से ऊपर की तरफ गया। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल देखते हैं डीएचए फेज 7 की, लाहौर की, और इसमें अगर आप देखते हैं तो जब से डीएचए फेज 7 में काफी तादाद में घर बनना शुरू हो गए, बिल्डर इन्वॉल्व हो गया, तो उस टाइम से मार्केट स्लो भी है, लेकिन फिर भी डीएचए फेज 7 का रेट ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगले 2-3 साल बाद आप देखेंगे कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म में भी इसी तरह से सूरत हाल बन जाएगी। लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, और उस टाइमिंग के अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप शॉर्ट टर्म के ऊपर भी अच्छा गेन ले सकते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं होता कि आपकी अमाउंट डबल हो जाए। हाँ, ऐसे हो सकता है कि अगर आपकी अमाउंट बहुत बड़ी है, इन्वेस्टमेंट बड़ी है, तो वहां पे ऐसा हो सकता है कि कोई आप 10 करोड़ लगा रहे हैं तो वो आपका 15 करोड़ बन जाए, लेकिन वो भी बनते हुए थोड़ा टाइम लेता है। उसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि तकरीबन 16 से 17 करोड़ में डीएच राया के जो 8 मरला कमर्शियल थे, वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर आए थे, और 2017 की ये बात है, और आज 2023 है, आज वहां पे तकरीबन 40 से 50 करोड़ रुपए के दरमियान रेट है। तो ऐसी स्टोरीज बनती भी हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट होता जरूर है, लेकिन थोड़ा कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। और कम से कम आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो कम से कम 2 से 3 साल के लिए करें, और अगर आप इंस्टॉलमेंट वाले प्लान में कर रहे हैं तो फिर कम से कम जब तक आपका इंस्टॉलमेंट प्लान कंप्लीट नहीं होता और आपको पोजेशन नहीं मिलता,
तो तब तक आप इन्वेस्टमेंट अपनी वहां पे होल्ड रखें। अदरवाइज अगर आप पहले कोशिश करेंगे इंस्टॉलमेंट देते हुए आप सेल करने की कोशिश करेंगे तो 110% आपको लॉस ही होगा। कोई एक दो एग्जांपल्स हैं, कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पे प्रॉफिट होता है, अदरवाइज मेजोरिटी आप जब इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट देते हुए आप बीच में से अगर एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा लॉस होगा। और इसी तरह अगर आप जो बड़ी प्रॉपर्टीज हैं जैसे डीएचए हो गया, बहरिया हो गया, तो यहाँ पे भी जब आप शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और खासकर जैसे हालात अभी है कि मार्केट स्लो है, बहुत ज्यादा कोई तेजी नहीं है, मार्केट काफी ज्यादा स्लो है, जो ओवरऑल इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिस तरह की चल रही है, तो इस टाइम के अंदर अगर कोई भी बंदा आपको कहे कि बजट बहुत अच्छा है और 6 माह बाद ये चीजें बहुत ज्यादा तेजी की तरफ चली जाएंगी, आपके अमाउंट डबल हो जाएगी या 1 साल में भी डबल हो जाएगी, तो वो समझे कि झूठ आपसे बोल रहा होगा और आपको ट्रैप कर रहा है। तो अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने माइंड में कम से कम 2.5-3 साल रखें कि अगर तो रेट ऊपर बेहतर हो जाता है तो हम इसमें से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेंगे, और अगर रेट बेहतर नहीं होता तो मैं वेट करूंगा जब तक रेट ऊपर ना चला जाए। कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं जैसे डीएचए कोयटा आप देख लें, वहां पे रेट एकदम से ऊपर की तरफ भी गया था फिर नीचे की तरफ भी आया, तो ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी एक्सेप्शनल होती हैं। लेकिन इसमें भी आपने अपना टारगेट 2 साल का रखना और एक अपने माइंड में टारगेट बना लें कि अगर मुझे 50% गेन आ गया तो मैं सेल आउट कर दूंगा। तो इसमें बीच में आपको 2 साल के अंदर कई दफा चांसेस ऐसे मिलेंगे कि आप जब अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर रहे होंगे और आपको अच्छा प्रॉफिट निकल आता है। ओवरऑल अगर हम इसको एक एनालिसिस हमारा फाइनलाइजेशन की तरफ जाएं और एक कंक्लूजन निकालें तो हमेशा कोशिश करेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। और शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर कर रहे हैं तो किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर, ऐसी लोकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपको नजर आ रहा हो कि जैसे अगर फाइल में कर रहे हैं तो आगे बैलेटिंग होने वाली है, और अगर कोई प्लॉट के अंदर कर रहे हैं तो कुछ पोजेशन आने वाला है या कुछ ऐसी डेवलपमेंट वहां पे होने वाली है या वहां पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है जिसकी वजह से वहां पे रेट ऊपर जाने का चांस है। तो इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जिसको आपने मद्देनजर रखना होता है। ये थोड़ा सा खुद आपके लिए एनालिसिस करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए कोशिश करेंगे किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करें और उससे मशवरा लेके कब आपने बाइंग करनी है, किस रेट के ऊपर सेलिंग करनी है। तो अगर आप मशवरे के साथ चलेंगे तो अगर कोई अच्छा बंदा आपके साथ काम कर रहा होगा तो वो आपको प्रॉफिट में ही रखेगा। इसी तरह की अगर आपको मजीद कोई भी प्रॉपर्टी के हवाले से, खासकर डीएचए लाहौर के हवाले से, लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से कोई भी आपको एक क्यूरी हो या कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में आप बात करना चाह रहे हो या कोई आप प्लॉट की बाइंग सेलिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो या कहीं से आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और उसकी आप सिर्फ असेसमेंट चाह रहे हो, तो हमारे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली आप कॉल भी कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से आप क्लिक करके हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।